हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो क्लास 9 के छात्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें पता है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। सोशल साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, ये इसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को पूरा देखना है। जो आधा देखना चाहते हैं वह वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। आपको अच्छे स्कोर करने हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा देखना होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इसका आंसर आप पहले देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुई 16। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है क्या है, लुई ब्लॉक कौन था? तो लुई ब्लॉक जो है वो कौन था? यहाँ पे दिया हुआ एक राष्ट्रवादी और एक वैज्ञानिक, एक उद्योगपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा एक राष्ट्रवादी था। क्या था? एक राष्ट्रवादी था लुई ब्लॉक, याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखेंगे कहता क्या है, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जो 1917 में जारशाही के पतन की घटना को कहा जाता है अक्टूबर क्रांति। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है, जार किस देश का शासक था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। स्कूलों में, ट्यूशनों में ये क्वेश्चन रटवाया जाता है और बच्चे अच्छे स्कोर करें, इसलिए तो मैं आपको यहाँ पे सारे अच्छे स्कोर करने के लिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे कि जार किस देश का शासक था? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की राजधानी कौन है? तो फ्रांस की राजधानी कौन हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 की ओर। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो जल सेना का गठन करने का निर्णय कितने लोगों ने लिया था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7000। कितने? 7000, याद रखेंगे। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, रूसी ब्लेस्विक पार्टी का नेता था? तो रूसी ब्लेस्विक पार्टी का नेता कौन था बच्चों? याद रखेंगे, लेनिन। कौन था? लेनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, मेनर क्या था? तो मेनर क्या था बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांव। क्या था? मेनर एक गांव था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखेंगे बच्चों कहता क्या है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्गों को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय स्टेट के अमीर वर्गों को क्या कहा जाता था बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन वर्ग कहा जाता था, याद रखेंगे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्यों ना ट्यूशन में पढ़ते हो या फिर स्कूल में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जो ट्यूशन में पढ़ते हैं उन्हें बार बार ऐसे क्वेश्चन को कराया जाता है, इसलिए वे अच्छे स्कोरों से पास हो सकते हैं। तो ये जो चैनल है इसमें आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं बच्चों। हो सके तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे क्लास 9, 10 के सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है, रूस में कोल खोज क्या था? तो रूस में कोल खोज क्या था बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक खेती था, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आता है क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है बच्चों? तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है बच्चों, इसे आप ध्यान से रखेंगे और याद करेंगे। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता क्या है बच्चों? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो किस देश को छूती है? याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगर बच्चों याद ना हो दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा बच्चों, एग्जाम में ये काम देगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कहता क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से। याद रखेंगे। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? पहला है उड़ीसा, झारखंड, बिहार और मेघालय। तो इसका सही आंसर देना है, क्या होगा इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्री गिरी हो जाएगा बच्चों। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी घाट बोला है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र गिरी। ये सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 18, कहता क्या है? अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है बच्चों, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों 19 नंबर का क्वेश्चन, कहता क्या है? सिंधु जल समझौता किन 2 देशों से संबंधित है? तो सिंधु जल समझौता जो है वो किन 2 देशों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है? भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण गोलार्ध, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध तो ये सही आंसर हो जाता है 1 और 2, लेकिन यहाँ पे दक्षिण दिया हुआ है। तो याद रखेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत देश। याद रखेंगे। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों, कहता क्या है? किस देश से आंग सान सूकी का संबंध था? तो किस देश से आंग सान सूकी का संबंध था? तो याद रखेंगे म्यांमार। किस देश से था? म्यांमार। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रधान नहीं रहता है? इसका मतलब क्या है कि शासन प्रमुख का नाम जो है प्रधान नहीं रहता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख का अधिकार या विधायक के अधिकार या देश का नाम। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, शासन प्रमुख का नाम। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मैं वो क्वेश्चन को 2 बार इसलिए करा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं इसको 2 बार पढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है?
किस देश का है? तो लिखित संविधान आपको तो पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? तो लोकतांत्रिक देश याद रखेंगे 2, 3, 4 गो लोकतांत्रिक देश का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ये 2, 3, 4 नाम आपको याद रखने होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ये क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर को आपको ध्यान से रखना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद देखना है और याद करके जाना है एग्जाम में। और भी मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, आपको उन सभी को देख लेने हैं। क्लास 9 के छात्र के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सरकार का वह स्वरूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है? तो लोगों द्वारा जो शासन कहलाती है उसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र तो कहते हैं, क्या कहते हैं? लोगों के लिए लोगों द्वारा, तो प्रजातंत्र यह हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? तो म्यांमार में किस तरह की सरकार थी बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बच्चों। कहता क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नेल्सन मंडेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंग सान जो सूची है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करे हैं बच्चे, वो लाइक कर दे। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन फील होगा और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है मैं आपके लिए लाऊंगा। आपका एग्ज़ाम से पहले सारी तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो औजार, मशीन, भवन आदि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो यह हो जाएगा श्रम। क्या हो जाएगा? श्रम। भूमि, फिर श्रम, उसके बाद पूंजी। पहला कारक हो जाएगा भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी। तो ये हमारा क्या पूछता है? दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो ये हो जाएगा श्रम। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कार्य था, क्या था? खेती। याद रखेंगे, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे 34 नंबर। मानव पूंजी किसका घोतक है? तो मानव पूंजी जो है किसका घोतक है? तो निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव पूंजी किसका घोतक है? निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बच्चों। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो ये साक्षरता दर और लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, गुणवत्ता को बढ़ाने में ये सब महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी। तो पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल जो है किस मौसम में होता है बच्चों, ये वर्षा ऋतु में होता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ये क्वेश्चन तो सभी महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब के सब एग्जामों में आपको पूछेगा। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं बच्चों ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड वाला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम 2022 में हो चुका था, वे क्वेश्चन है बच्चों। इसलिए ये क्वेश्चन को हर हाल में आपको सही से प्रिपरेशन कर लेनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो 2 प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है बच्चों। तो ये हो जाएगा अशिक्षा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अशिक्षित है, अस्वास्थ्य, तबीयत खराब होना, या फिर अस्वास्थ्य है मतलब कि अस्वास्थ्य है, या फिर गरीब भी है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। और बच्चों कहता क्या है, मदर टेरेसा कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे बच्चों। अगर आप इस कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लाऊंगा और आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं इसलिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगला मिले इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और एक लाइक तो आपको हर हाल में आपको करके जाना है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।